हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th बायोलॉजी के 70 मोस्ट बेबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो बच्चों आज है सरस्वती पूजा, और सबसे पहले तो आप लोग बताइए कि आपके किसके किसके यहाँ सरस्वती पूजा मनाई जा रही है बच्चों। और कमेंट में जल्दी से लिख दीजिए जय माँ सरस्वती। जल्दी से आप लोग सभी लोग कमेंट में कीजिए जय माँ सरस्वती बच्चों, जल्दी से। और फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जय माँ बच्चों सरस्वती, जल्दी से आप लोग लिख दीजिए। और सरस्वती माता को बच्चों प्रणाम कीजिए और अपने क्लास को बच्चों आगे बढ़ाते हैं। आगे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, तो आगे बढ़ाते हैं। और देखिए अगला नंबर, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें क्या है कि मनुष्य में मात्रक लक्षण का उदाहरण है। मनुष्य में बच्चों मात्रक लक्षण का उदाहरण इसमें से कौन है? का बालों का रंग, त्वचा का रंग, नाक का रंग, या फिर बच्चों आंखों का रंग। तो पहले इसे समझिए बच्चों, मनुष्य में मात्रक लक्षण पूछा जा रहा है। ये होता क्या है बच्चों? यही है जो आपके कलर को डिसाइड करता है। कलर को, जैसे कोई बच्चा जो होता है वह खूब उजला होता है, उजला होता है। कोई बच्चा जो होता है बच्चों वह गेहुआ कलर का होता है, यानी सामर होता है। और कोई होता है जो चॉकलेट की तरह होता है, एकदम बच्चों चॉकलेट की तरह। तो बच्चों इस प्रकार से समझिए कि मनुष्य में मात्रक लक्षण का जो उदाहरण है बच्चों, वह क्या निर्भर करता है? वह त्वचा का रंग को वह तय करता है। किसको बच्चों? तो त्वचा के रंग को वह बच्चों तय करता है, याद रखिएगा आप लोग। और देखिए हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। एक जीन के बच्चों विभिन्न रूपों को क्या कहा जाएगा? उसी क्वेश्चन से ये भी रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। उसी क्वेश्चन से ये भी रिलेटेड है कि एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है बच्चों, तो वह कहा जाता है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी कहा जाता है बच्चों। यही है जो कि बच्चों क्या करता है, गोरा बना सकता है या फिर काला बना सकता है। यह है तो बच्चों एक, लेकिन इसका काम जो है रूप अनेक है बच्चों इसका। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है बच्चों? तो आपकी माता जी जो है, आपकी मम्मी जो है, वो रेशम के कपड़े पहनती होगी कभी कभी, याद रखिएगा। और रेशम का जो कपड़ा है, आप लोग उनसे पूछिएगा कि आप उसमें क्या आपको मालूम है कि उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, या फिर अपने मम्मी को आप ही बताइएगा कि उसमें कौन सा प्रोटीन होता है। जल्दी से बताइए कि उसमें से कौन सा प्रोटीन होता है बच्चों। क्या फिब्रोइन होता है, अल्ब्यूमिन होता है बच्चों, केरेटिन होता है, या फिर फिब्रोनिन होता है? तो क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा। यह जो रेशम का धागा है, याद रखिएगा बच्चों, इसमें होता है फिब्रोइन। क्या होता है बच्चों? इसमें प्रोटीन होता है जिसका नाम है फिब्रोइन। और यह बच्चों बनता कैसे है? तो एक इसमें बच्चों एक कीड़ा होता है, कीड़ा होता है। और उस कीड़ा जो है अपने मुंह से बच्चों धागा को निकालता है, याद रखिएगा। तभी बनता है रेशम बच्चों, रेशम का धागा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि लाइसिन युक्त शक्ति रेंटेन तथा प्रोटीन किसकी किस्में है? क्या है बच्चों? लाइसिन युक्त शक्ति, रेंटेन तथा प्रोटीन जो है वह किसकी किस्में है बच्चों? जल्दी से बता दीजिए। तो यह जो बच्चों किस्म है किसका है बच्चों? तो यह है आपका मक्का का। किसका है बच्चों? मक्का का। आप जो मक्का खाते हैं बच्चों, उसमें यह हाई वेरिएंट का होता है, याद रखिएगा। यह जो है वैज्ञानिकों द्वारा यह बनाया गया है, जो कि हाई वेरिएंट होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन के पेनिसिलियम उत्पादित करता है। पेनिसिलियम जो है बच्चों वह क्या उत्पादित करता है? तो पेनिसिलियम जो है क्या वह मिटोस्पोर को करता है, जूस्पोर को करता है, या फिर मियोस्पोर को करता है, या फिर बच्चों ए और सी दोनों को ही करता है? तो याद रखिएगा यह जो है बच्चों, यह मिटोस्पोर और मियोस्पोर दोनों को ही करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बच्चों बिल्कुल नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बच्चों? तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन जो है बच्चों आंतरिक होता है किस में? तो देखिए मछलियां जो होती है बच्चों वह ज्यादातर वह अंडा देती है, आपको यह मालूम होगा। लेकिन इसी में एक शार्क होता है जो अपने भीतर ही क्या बच्चों, तो वह क्या करता है कि शार्क जो है बच्चों वह अपने भीतर ही, याद रखिएगा, अपने भीतर ही शरीर के अंदर वह बच्चों उसको तैयार करती है। क्या करती है बच्चों? तो अपने शरीर के अंदर ही उसका निषेचन करती है बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? विभिन्नता का बच्चों मुख्य स्रोत क्या है? जल्दी से बता दीजिए आप लोग। तो यही कारण है जिसके कारण जो है
कई बच्चा मतलब अलग दिखता है अपने पिताजी से, अलग दिखता है अपने दादाजी से, इसी प्रकार से बच्चों। तो विभिन्नता का मुख्य स्रोत होता है बच्चों उत्परिवर्तन। क्या होता है बच्चों? उत्परिवर्तन होता है। जैसे क्या होता है बच्चों कि डीएनए में कोई अचानक कोई गड़बड़ी हो जाए या फिर बदलाव हो जाए, तभी ऐसा पाया जाता है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? न्यूक्लिक अम्ल जो है बच्चों वह किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? तो यह होता है बच्चों, यह होता है न्यूक्लियेज द्वारा। यह किसके द्वारा? देखिए यहाँ पर यह होता है न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियेज याद रखिएगा आप लोग। और देखिए इसे याद कैसे करना है, देखिए न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित, खंडित का अर्थ क्या है बच्चों? काटना, काटना याद रखिए, काटना। तो क्या आपको अगर न्यूक्लिक अम्ल को काटना होगा, डीएनए को काटना होगा बच्चों, किसको बच्चों? तो क्या आपको डीएनए को काटना होगा तो क्या आप लोग कैंची लेकर चलिएगा? क्या यह कैंची से काटने वाला चीज है? तो बिल्कुल भी नहीं बच्चों, इसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी न्यूक्लियेज का। यही जो है बच्चों, यही जो है यह डीएनए को काट सकता है। किसको बच्चों? तो डीएनए को, यानी कि बच्चों न्यूक्लिक अम्ल को यह टुकड़ों में काट सकता है न्यूक्लियेज बच्चों। देखिए कि मनुष्य के हाथ चमड़ा क्या है बच्चों? चमगादड़ के पंख तथा वेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं। किसको अभिव्यक्त करते हैं बच्चों? तो देखिए मनुष्य का जो हाथ है बच्चों, मनुष्य का हाथ से लिखता है। चमगादड़ जो है मान लीजिए वह अपने पंख से क्या करता है बच्चों? उड़ता है। और वेल जो है अपने फ्लिपर से क्या करता है? तो वह फ्लिपर से जो है बच्चों अपने दिशा को बदलता है। क्या करता है? तो दिशा को, पानी को काटते हुए आगे बढ़ता है, इधर उधर वह घूम पाता है बच्चों। तो यह चीज तो एक ही है बच्चों, जैसे मनुष्य में है, जैसे चमगादड़ में है, वैसे ही वेल में है बच्चों। लेकिन बच्चों इसका नाम अलग अलग है बस, लेकिन काम वही है। अंदर का जो ढांचा है बच्चों, हड्डियों का ढांचा सेम ही है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? समजात अंग कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? इसीलिए इसे हम लोग समजात अंग कहेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। देखिए गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से क्या बनता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है बच्चों, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इससे क्या बनता है बच्चों? तो देखिए यहाँ पर कोई भी अगर माता है मात्र, तो उससे उसका क्या बनेगा? उसका बच्चा बनेगा बच्चों। उसका जो है बच्चा ही तो बनेगा वहां पर। तो याद रहे गुरु बीजाणु है तो गुरु बीजाणु से बनेगा क्या बच्चों? गुरु बीजाणु से गुरु बीजाणु ही बनेगा, याद रखिएगा यहाँ पर गुरु बीजाणु ही बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि मादा जंतु किसमें, जिसमें मधुचक्र होता है वह है बच्चों, वह क्या है? यही हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। मादा जंतु जिसमें बच्चों क्या होता है? मधुचक्र होता है, वह क्या है बच्चों? इस प्रकार से पूछा जा रहा है। क्या वह, क्या बंदर में, मनुष्य में, ए और बी दोनों, या फिर बच्चों गाय में? क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर हो जाएगा गाय। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर हमारा गाय राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों यह वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है बच्चों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ताकि जो है आपको इस प्रकार से वीडियो मिलते रहे बच्चों। देखिए मानव शुक्राणु को एक्रोसोम का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का बच्चों निर्माण कैसे होता है? क्या केंद्रक द्वारा होता है, लाइसोसोम द्वारा होता है, गोल्गी काय द्वारा होता है बच्चों, या फिर अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है बच्चों? तो याद रखिएगा गोल्गी काय द्वारा होता है। जो हमारा शुक्राणु जो होता है बच्चों, शुक्राणु के ऊपर टोपी, टोपी नामक जो संरचना होता है उसके के बारे में बोला जा रहा है, वह इसी के द्वारा होता है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। मनुष्य में जो है बच्चों अपरा का निर्माण होता है, किसके कारण होता है, किससे होता है बच्चों? जल्दी से बताइए। एनिनियम द्वारा, या फिर प्लेसेंटस द्वारा, या फिर बच्चों कोरियन द्वारा, तथा कोरियन तथा एलेंटस द्वारा? किसके द्वारा होता है बच्चों? तो इसके लिए आपको याद रखना है, बच्चा जब पेट में होता है बच्चों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह किससे खाना खाता है, यानी अपरा का निर्माण होता है किससे? वह अपने भोजन को प्राप्त करता है बच्चों, तो वह करता है कोरियन द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? कोरियन द्वारा करता है। यह जो है बच्चे का लाइफ लाइन होता है। देखिए कि पुष्पीय पौधे में क्या है बच्चों? नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है बच्चों? तो नर युग्मक का निर्माण होता है जनन कोशिका से। किससे बच्चों? तो जनन कोशिका से होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है।
कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बच्चों CO, या किसका प्रमुख प्रदूषक है बच्चों? तो यह हवा का होगा, वायु का ही तो होगा बच्चों, हवा में ही तो यह फैलता है यह सभी चीजें। और देखिए कि निम्नांकित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? जैव आवर्धन बच्चों इसमें से कौन प्रदर्शित करता है? क्या वह DDP करता है, पारा करता है, ए और बी दोनों, या फिर बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 करता है बच्चों? तो इसे कौन पर अति प्रदर्शित करता है बच्चों? यह इसमें करता है DDT और पारा। ए और बच्चों बी दोनों ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है। रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का बच्चों परिणाम है, क्या होगा? क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस, या फिर बच्चों जीन उत्परिवर्तन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेडियोधर्मी प्रदूषक है, इसीलिए हमारा जीन उत्परिवर्तन हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? तो जीन उत्परिवर्तन हो जाएगा। देखिए हेरोइन है, हेरोइन क्या है बच्चों? तो हेरोइन जो है, क्या यह मोनोएसिटाइल मॉर्फिन है, ट्राईएसिटाइल मॉर्फिन है, डाईएसिटाइल मॉर्फिन है, या फिर बच्चों टेट्राएसिटाइल मॉर्फिन है? तो वह क्या हो जाएगा? हेरोइन जो है बच्चों, हेरोइन याद रखिएगा यह हो जाएगा बच्चों डाईएसिटाइल मॉर्फिन। क्या बच्चों? तो डाईएसिटाइल मॉर्फिन हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों, देखिए सभी क्वेश्चनों का ऑप्शन आंसर जो है आपको बच्चों कमेंट में देते चलना है ताकि आपको याद होते जाए बच्चों। देखिए डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन्हें बच्चों पेंटोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे पेंटोस कहा जाता है। DNA के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है बच्चों? तो DNA के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था जो है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था जो है बच्चों आप किस प्रकार से देख सकते हैं? तो क्या हम आपका जो हड्डी टूटता है बच्चों, तो उसे आप एक्सरे के द्वारा देख लेते हैं, एक्सरे के द्वारा। और यहीं पर बच्चों DNA न्यूक्लियोटाइड है, तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा एक्सरे कैस्टेलोग्राफी बच्चों का उपयोग किया जाता है। किसका बच्चों? तो एक्सरे कैस्टेलोग्राफी का उपयोग किया जाता है। और देखिए कि जब DNA के 1 बिलियन टुकड़े को 82 डिग्री से 90 डिग्री पर रखा जाता है, जब क्या होता है? जल्दी से बताइए बच्चों, यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा? इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका विखंडन हो जाता है बच्चों, या फिर यह 10 लाख टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, यह RNA में बदल जाता है। क्या होगा बच्चों यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों कि इसका विखंडन हो जाता है। क्या हो जाएगा? इसका विखंडन हो जाता है बच्चों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर टी का कार्य है, कॉपर टी का बच्चों कार्य क्या है? निषेचन को रोकना। क्या है बच्चों? तो निषेचन को रोकना ही कॉपर टी का कार्य है। जननांग क्या है बच्चों? जननांग मस्सा निम्नांकित में से किसके द्वारा फैलता है? तो जननांग मस्सा जो है बच्चों, जननांग मस्सा यह पेप्लोमा विषाणु द्वारा फैलता है। किसी के द्वारा बच्चों? पेप्लोमा विषाणु द्वारा, यानी कि बच्चों HPV। क्या बच्चों? HPV बच्चों। DNA पुनर्योजन तकनीक उपयोग करता है, DNA पुनर्योजन तकनीक जो है वह किसका उपयोग करता है? क्या यह क्लोनिंग संवाहक का करता है, प्रतिबंध न्यूक्लिएज तथा DNA लाइकेज का करता है, या फिर बच्चों जेल वैद्युक कण संचलन का करता है बच्चों, या फिर इनमें से सभी का? तो यह जो है बच्चों, यह सभी का करता है। इनमें से बच्चों किसका? तो सभी का करता है। याद रखिएगा ये जो DNA है बच्चों, यहाँ पर याद रखिएगा सबका करता है। देखिए कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो किसके उत्पादित के लिए बच्चों? तो इंसुलिन के। किसके द्वारा बच्चों? इंसुलिन। आप लोग याद रखिएगा। और देखिए कि कौन सा संवाहक क्या है बच्चों, कौन सा संवाहक DNA के छोटे खंड को क्लोनिंग कर सकता है? छोटे खंड को क्या कर रहा है बच्चों? क्लोनिंग कर सकता है। अगर छोटा सामान ले जाना है तो झोला जो है वह एक झोला काफी होता है, और बहुत बड़ा सामान लेना है बच्चों तो क्या करना होगा? मान लीजिए बहुत बड़ा है तो उसके लिए ट्रक चाहिए। उसी प्रकार से याद रखिए छोटा टुकड़ा मतलब प्लाज्मिड जो है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से छोटे खंड को क्लोनिंग कर सकता है कौन बच्चों? तो
प्लाज्मिज्म को याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी को बच्चों। और देखिए कि निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंध एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादित करता है बच्चों। तो ब्लंट सीरा जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, CORB। और देखिए निम्नांकित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थान संरक्षण का तरीका नहीं है बच्चों। तो स्वस्थान तरीका का कौन नहीं है बच्चों। क्या वनस्पतिक उद्यान, सुरक्षित जैव मंडल, पवित्र क्या है बच्चों उपवन, या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य बच्चों। इसमें से क्या होगा। तो वनस्पति उद्यान जो है बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा तरीका नहीं है बच्चों। तो वह हो जाएगा वनस्पति उद्यान। और देखिए कि एजोला जो है, एजोला सहजीवी संबंध बनाता है किससे। एजोला सहजीवी जो है बच्चों यह किससे बनाता है। तो यह बनाता है बच्चों एनाबेना के साथ। किसके साथ बच्चों। एनाबेना के साथ जो है यह संबंध बनाता है। टैप्टल कोशिका क्या दर्शाती है बच्चों। तो टैप्टल कोशिका जो है क्या यह समसूत्री कोशिका विभाजन को, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को, एडोमोस्टोसिस कोशिका विभाजन को, या फिर बच्चों एडोमास्टोसिस तथा बहुगुणता को दर्शाता है। किसको बच्चों। तो यह दर्शाता है एडोमाइटोसिस तथा बहुगुणता को। क्या बच्चों। बहुगुणता को यह दर्शाता है। PCR क्या है बच्चों। PCR तकनीक के दौरान ssDNA से प्राइमर्स के बंधने के लिए क्या कहलाती है बच्चों। तो यहाँ पर समझिए क्या होगा। PCR मशीन में जब DNA अलग अलग हो जाता है तो प्राइमर आकार जो है उस पर चिपकता है। इसी चिपकने की प्रक्रिया को हम लोग देसी भाषा में क्या कहते हैं। इसे देसी भाषा में बच्चों सेटिंग, और बायोलॉजी के भाषा में बच्चों हम लोग एनीलिंग कहते हैं। क्या बच्चों। तो क्या कहते हैं जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर तपानुशीतन यानी कि एनीलिंग कहते हैं। तपानुशीतन इसी को हम लोग बच्चों इंग्लिश में कहते हैं। क्या इंग्लिश में इसका नाम क्या है बच्चों। एनीलिंग कहते हैं इसका इंग्लिश में नाम, याद रखिएगा क्योंकि इंग्लिश में भी कभी कभी आपको दे दिया जाता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नांकित में से कौन RDT का साधन नहीं है। RDT का साधन बच्चों इसमें से कौन नहीं है। तो इंट्रॉन जो है बच्चों RDT का साधन नहीं है। और देखिए कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है बच्चों। तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है या थर्मस, याद रखिए किससे बच्चों। थर्मस एक्वाटिक्स से प्राप्त होता है। थर्मस एक्वाटिक्स से बच्चों प्राप्त होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है बच्चों। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वह 7 अप्रैल को, कब बच्चों 7 अप्रैल को यह मनाया जाता है। देखिए कि एमिनो एल्टेस्टिस किस द्वारा विश्लेषण किया जाता है। एमिनो एल्टेसिस द्वारा बच्चों किसका विश्लेषण होता है। तो याद रखिएगा यह होता है बच्चों एमनियोटिक द्रव का। किसका बच्चों। एमनियोटिक द्रव का होता है। और देखिए कि हुलांक गिबन पाया जाता है। हुलांक गिबन जो है कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है बच्चों। तो यह काजीरंगा में पाया जाता है। कहाँ बच्चों। काजीरंगा पक्षी के अभयारण्य में पाया जाता है। काजीरंगा जो कि असम के क्षेत्रों में पाया जाता है बच्चों। देखिए सेंट्रलोप सेविकाग्रा क्या है। सेंट्रलोप सेविकाग्रा जो है बच्चों यह क्या है। तो यह है संकटग्रस्त प्रजाति। क्या है बच्चों। यह संकटग्रस्त प्रजाति है। काला हिरण के प्रजाति होता है बच्चों। यह काला हिरण के ही प्रजाति होता है, याद रखिएगा। इनकी संख्या बहुत कम हो रही है दिन प्रतिदिन। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां है। रेड डाटा बुक में बच्चों ये समझो कि एक यमराज का लिस्ट है जो प्रजाति गायब होने वाली है या फिर जिन पर खतरा है, इसी का बच्चों हम लोग नाम देते हैं रेड डाटा बुक। क्या बच्चों। रेड डाटा बुक में यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर सुभेद भी है बच्चों, आपत्तिग्रस्त भी हो जाएगा और संकटग्रस्त भी हो जाएगा। इनमें से हमारा सभी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए कि विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व संरक्षण दिवस जो है बच्चों यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है। किस कब बच्चों। तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। रक्त में प्रतिजनन
रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? तो अध्ययन कहलाता है सेरोलॉजी। क्या कहलाता है बच्चों? वह कहलाता है सेरोलॉजी। जब शरीर के बाहर का जो दुश्मन जो घुसता है बच्चों, तो हमारे जो सिपाही है उसे लड़ना स्टार्ट कर देता है। हमारे जो बॉडी में है बच्चों, उसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ। देखिए, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? कुष्ठ रोग जो है बच्चों, कुष्ठ रोग यह माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा होता है। किसके द्वारा बच्चों? माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है? विषाणु जनित रोगों का बच्चों एक जोड़ी यहाँ पर क्या हो जाएगा? खसरा तथा रेबीज हो जाएगा। खसरा तथा रेबीज। रेबीज किसके कारण होता है बच्चों? तो कुत्ता के काटने के कारण होता है। और खसरा जो है बच्चों, वह हवा में फैलता है। यह भी याद रखिएगा खसरा को। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आरएनए में जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो आरएनए में जो डीएनए बनता है, हम लोग उसे cDNA कहते हैं। क्या बच्चों? तो उसे हम लोग कहते हैं cDNA, याद रखिएगा। और देखिए कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है बच्चों। तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक बच्चों एंजाइम क्या हो जाएगा? तो टैग हो जाएगा। याद रखिएगा, टैग पॉलीमरेज को आप लोग याद रखिए। याद रखिए, पीसीआर मशीन जो होता है बच्चों, पीसीआर मशीन के अंदर बहुत गर्मी होता है। उस गर्मी को कम करने के लिए हमें टैग पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। देखिए कि इमेंस्कुलेशन किससे संबंधित है बच्चों? तो इमेंस्कुलेशन जो है वह संकरण से संबंधित है। किससे बच्चों? तो यह है संकरण से संबंधित। मिमिकी की उपयोगिता है। मिमिकी की उपयोगिता क्या है बच्चों? मिमिकी की उपयोगिता क्या है? संरक्षण के लिए किया जाता है उपयोग, छिपने के लिए या फिर प्रिडेशन के लिए किया जाता है। जल्दी से बता दीजिए। तो इसका उपयोग करते हैं बच्चों हम लोग संरक्षण के लिए भी और प्रिडेशन के लिए भी। यानी कि बच्चों ए और सी हमारा दोनों ही हो जाएगा। ए और सी दोनों ही हो जाएगा। कवक क्या है बच्चों? कवक मूल एक सहजीवी संबंध है। कवक मूल एक सहजीवी संबंध है। किसका बच्चों? तो वह है बच्चों कवक तथा पौधों के जड़ों के बीच का। किसका बच्चों? कवक तथा पौधों के जड़ों के बीच का। पारस्परिक आश्रय होता है। पारस्परिक आश्रय जो है वह तितलियों तथा फूलों के बीच होता है। किसके बच्चों? तो वह तितलियों तथा फूलों के बीच होता है। चूंकि देखिए, फूल जो है, फूल कहता है कि मेरा रस ले जाओ, तितली कहती है मैं तुम्हारा परागकण कर दूंगी। इस प्रकार से दोनों का है इसमें फायदा होता है, दोनों ही खुश रहते हैं इस प्रकार से। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन के अम्लीय वर्षा का पीएच किससे नीचे होता है? यहाँ पर बच्चों नीचे की बात किया जा रहा है, इसलिए 5.6 से नीचे होना चाहिए। 5.6 से बच्चों यह नीचे होना चाहिए। देखिए कि फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या होता है? तो वह होता है SO2 और पान तथा नाइट्रोजन। बच्चों कहाँ पर है? देखिए PAN, पान तथा, याद रखने का यह ट्रिक है बच्चों, पान तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। बच्चों ऑप्शन नंबर बी हमारा याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कैपेंटियसस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो होती है, किसमें होती है बच्चों? तो यह होता है मादा जनन मार्ग में। किसमें बच्चों? मादा जनन मार्ग में होता है। जब जीवाणु के स्वीकेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तब क्या कहलाता है बच्चों? जब यह जुड़े हुए रहते हैं, स्त्री केसर यहाँ पर होना चाहिए बच्चों, स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तब वह कहलाता है बच्चों युक्ताडोपी। क्या कहलाता है बच्चों? युक्ताडोपी कहलाता है। याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य में दाद की बीमारी होती है। मनुष्य में बच्चों दाद की बीमारी कैसी होती है? तो यहाँ जो बताइए कि कैसे हो सकता है, तो वह होता है बच्चों कवक के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? कवक के द्वारा होता है। जीवाणु नहीं, विषाणु नहीं, कृमि भी हमारा नहीं होगा। एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है बच्चों? एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक कुंडलीय डीएनए या फिर एक कुंडलिनी आरएनए या फिर बच्चों द्विकुंडलीय डीएनए या फिर बच्चों द्विकुंडलीय आरएनए। क्या होगा यहाँ पर बच्चों राइट आंसर? तो एक कुंडलीय आरएनए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक कुंडलीय आरएनए खोजिए यहाँ पर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
बी बच्चों देखिए, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है बच्चों? तो स्थिरीकरण इसमें से कौन सा करेगा? तो स्थिरीकरण करेगा बच्चों राइजोबियम। क्या करेगा बच्चों? राइजोबियम करेगा। देखिए कि फ्रैंकिया क्या है बच्चों? तो फ्रैंकिया एक बच्चों जैव उर्वरक है। यह क्या है बच्चों? तो फ्रैंकिया जो है यह जैव उर्वरक है, याद रखिएगा। ये भी एक तरह का एक जीवाणु होता है जो पौधे के साथ जुड़कर मिट्टी की ताकत को बढ़ाता है, ताकि खेती बाड़ी करने में बच्चों क्या हो, खेती बाड़ी करने में वह जो जमीन है वह उपजाऊ हो। मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है बच्चों, तो मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण यहाँ पर क्या हो जाएगा? और गेहूं भी हो जाएगा बच्चों, नागफली भी हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी जो कि सी में दिया गया है वही हम लोग राइट आंसर लगा देंगे। या फिर यहाँ पर देखिए 58 नंबर क्वेश्चन की शैल क्रमक होता है बच्चों, तो शैल क्रमक जो होता है, शैल क्रमक भी बच्चों जीव रहित होता है और नग्न चट्टानीय प्रदेश भी होता है, याद रखिएगा बच्चों। इसीलिए हमारा यहाँ पर भी ए और बी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी बच्चों। पूसा क्या है बच्चों? पूसा सुबह एक किस्म है। पूसा सुबह जो है बच्चों किस्म, यह किसका है? तो याद रखिएगा यह गेहूं का नहीं होता है, यह होता है बच्चों फूल गोभी का। फूल गोभी का होता है। आप बाजार जाते होइएगा, बाजार आप जाते होइएगा सब्जी मंडी, तो याद रखना इसको कि फूल गोभी एक क्या है, वीआईपी वैरायटी होता है, जिसे बच्चों वैज्ञानिकों ने बीमारी से लड़ने के लिए बनाया था। किसके लिए? बीमारी से लड़ने के लिए बच्चों। बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा कायिक प्रवर्धन द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? कायिक प्रवर्धन द्वारा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन की डाइकोटमियम क्या है बच्चों? डाइकोटियम एस्टिबम जो एक क्या है बच्चों? तो हेक्साप्लॉइड गेहूं है, उसमें होता है, उसमें क्या होता है? उसमें होता है बच्चों 42 गुणसूत्र। क्या बच्चों? तो 42 गुणसूत्र होता है, याद रखिएगा 42 गुणसूत्र बच्चों। चूंकि यहाँ पर ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है बच्चों? हेक्सप्लॉइड। क्या है बच्चों? हेक्सप्लॉइड। तो 7 गुना आप 6 कर दीजिए, आपका आंसर 42 आ ही जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि शरीर में क्या है बच्चों? एंटीजन उत्पादक का स्थल है बच्चों। एंटीजन उत्पादक का स्थल क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा बच्चों लिम्फोसाइट्स। क्या है बच्चों? लिम्फोसाइटस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि α-1 एंट्री क्या है बच्चों? एंट्रिप्सिन है, एंट्रिप्सिन है बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वातस्फीति के इलाज के लिए यह प्रयुक्त होता है, वातस्फीति के इलाज के लिए। या फिर यहाँ पर देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाइब्रोडोमा किसके लिए कार्यरत है बच्चों? तो हाइब्रोडोमा जो है, हाइब्रोडोमा यह मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए बच्चों कार्यरत रहती है। निम्नलिखित में से कौन सी मीथेन उत्सर्जन करता है? मीथेन का उत्सर्जन बच्चों इसमें से कौन करेगा? धान का खेत करेगा, तो बिल्कुल करेगा बच्चों। पशु भी करेगा, दीमक भी करेगा। धान का खेत बच्चों, धान का खेत जो है वह जुगाली करने वाले पशु हो या फिर दीमक, सब मीथेन गैस जो है बच्चों का यहाँ पर होता है। इसलिए इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। निम्नलिखित में से कौन कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? गर्भाशय का स्तर में बच्चों प्रत्यारोपित होता है, तो वह होता है यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट। क्या होता है बच्चों? ब्लास्टोसिस्ट को याद रखिए। मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, तो मानव जो भ्रूण है बच्चों यह किस प्रकार से संरक्षित रहता है? तो यह रहता है एग्नियोटिक गुहा में, एग्नियोटिक गुहा में बच्चों रहता है, सुरक्षित रहता है और संरक्षित रहता है। मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है बच्चों? तो मनुष्य की आयु जो है, उम्र जो है बच्चों, यह किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये रेडियोधर्मी दिनांक द्वारा बच्चों, रेडियोधर्मी
यहाँ पर देखिए रेडियोधर्मी दिनांक या फिर रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा इसका हम लोग मापन करते हैं। डायनासोर है बच्चों, तो डायनासोर कैसा है, क्या यह जीवित सरीसृप है, विलुप्त सरीसृप है, या फिर आदिम सरीसृप है, या फिर विलुप्त उभयचर है बच्चों। यह है विलुप्त सरीसृप बच्चों। क्या है बच्चों, विलुप्त सरीसृप है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सिनोजोइक युग जाना जाता है। सिनोजोइक युग जो है बच्चों किस प्रकार से जाना जाता है, तो याद रखिएगा स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पति काल के लिए यह जाना जाता है। किसको बच्चों, तो सिनोजोइक युग को। और बच्चों यहाँ पर हमारे 70 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और बच्चों अच्छा लगा हुआ होगा तो इस चैनल को पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम तक ऐसे ही प्रश्न वाले वीडियो आते जाए बच्चों। और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। याद रखिएगा बच्चों, लाइक करने से जो है वह हौसला मिलता है आगे पढ़ाने के लिए बच्चों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत। और बच्चों फिर से मैं आपको कहता हूँ, एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा सरस्वती माता की जय बच्चों। जय माँ सरस्वती बच्चों, जय माँ सरस्वती। सरस्वती माता की कृपा बच्चों सब पर बनी रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में।